बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ेंगे कि हम कैसे एक क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते हैं। इसके ऊपर फिर हम रूल्स अप्लाई करते हैं। जब हमें एक क्वेश्चन गिवन दिया गया हो कि आप इसके डिफरेंशिएशन करें तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसके लिए सम बेसिक रूल्स है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास कांस्टेंट रूल। हम सबसे पहले कांस्टेंट रूल पढ़ते हैं कि हम कैसे एक क्वेश्चन के ऊपर कांस्टेंट रूल अप्लाई करते हैं जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें अगर कांस्टेंट रूल हम कैसे समझाएंगे, डी बाई डी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ सी, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा जब हम इसको डिफरेंशिएट करें। ये सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है। अगर हमें इस तरह के एक कांस्टेंट दिया गया हो, ये कांस्टेंट किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास, हम फिर इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो कांस्टेंट की रूल ये है कि जब भी हम एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। वेयर एफ ऑफ सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ सी हमारे पास कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट रूल हमारे पास ये है कि जब भी हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। ये हमारे पास रूल है। जब भी हम कांस्टेंट के कोई भी रूल पे हम क्या उसके ऊपर जब ला अप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास ज़ीरो आता है। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। नंबर 2 हमारे पास है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव में। फॉर एग्जांपल हमें अगर इसको हम कैसे समझाएंगे, फॉर एग्जांपल हमें गिवन है डी बाई डी ऑफ एक्स सी एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस तरह का एक क्वेश्चन गिवन हो और हमें कहा गया कि आप इसका डेरिवेटिव ले, तो हम कैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये सी हमारे पास कांस्टेंट है और ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये होगा कि हम सबसे पहले ये जो कांस्टेंट होता है हमारे पास उसका हम मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव नहीं लेते, वो हम वैसे सी लिखेंगे। सी हम ये कांस्टेंट बाहर लिखेंगे और फिर ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इसका हम डेरिवेटिव फिर लेंगे, डी बाई डी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास दूसरा रूल है। अगर हमें एक क्वेश्चन गिवन हो और हमें कहा गया कि आप इसका डेरिवेटिव लें, तो अगर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एक कांस्टेंट हो तो हम कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं और फिर उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन होता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो सी हम बाहर लिखेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल है। हम इस तरह पे एक क्वेश्चन के ऊपर ये अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर फिर मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा अपने चैनल के ऊपर। फिर तीसरा हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, कि हम डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल हम कौन सी जगह पे अप्लाई करते हैं, जब हमें एक फंक्शन गिवन हो उसमें प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जांपल हमें गिवन हो डी बाई डी ऑफ एक्स एफ प्रोडक्ट इंटू जी। ये हमें दो फंक्शन है, एक एफ है और दूसरा जी है। हमें कहा गया कि आप इसका डेरिवेटिव ले, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, प्रोडक्ट रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास ये है कि हम सबसे पहले, ये हमारे पास फर्स्ट है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं इस एफ को, और जी को हम सेकंड फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, एफ लिखते हैं, एंड देन टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी ऑफ एक्स। सेकंड हमारे पास जी है, तो फिर हम जी का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर इस तरह प्लस लिखते हैं और देन सेकंड हम पहले लिखते हैं, सेकंड हमारे पास जी है, सेकंड फंक्शन लिखते हैं और अगेन फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी ऑफ एक्स इंटू एफ। अगर हमें इस तरह का एक क्वेश्चन गिवन हो कि इसमें दो फंक्शन हो और दोनों प्रोडक्ट में हो, तो हम इसका डेरिवेटिव फिर किस तरह लेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट जो हमारे पास फंक्शन होता है वो लिखेंगे, एंड देन जो मल्टीप्लिकेशन में उसके साथ सेकंड होता है, सेकंड जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, वो पहले लिखेंगे और उसके बाद जो फर्स्ट होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। हम प्रोडक्ट रूल इस तरह अप्लाई करेंगे।
इसके बाद है हमारे पास सम रूल। सम रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे एक क्वेश्चन के ऊपर कि उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं। सम रूल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमें गिवन हो डी बाई डी ऑफ एक्स, ये हमारे पास डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल अगर गिवन हो एफ प्लस जी, ये दो फंक्शन है हमारे पास और हमें कहा गया कि आप इसका डेरिवेटिव ले, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा, उसके ऊपर क्या है सम है इसके अंदर। तो हम इसके ऊपर अब कैसे डिफ्रेंशिएशन की लॉ अप्लाई करेंगे, इसका तरीक़ाकार ये है कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे अलग, डी बाई डी ऑफ एक्स इंटू एफ, एफ का डेरिवेटिव अलग लेंगे, फिर प्लस एंड इस जी का डेरिवेटिव अलग लेंगे, डी बाई डी ऑफ एक्स इंटू जी। तो ये हमारे पास सम रूल है कि हम एक क्वेश्चन के ऊपर सम रूल इस तरह अप्लाई करते हैं कि पहले का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर प्लस एंड देन सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये सम रूल है। फिर उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल, डिफरेंस रूल हम किस तरह अप्लाई करते हैं डिफ्रेंशिएशन में। अगर आप लोग ये सारे जो रूल है इसको मेमोराइज करते हैं अच्छी तरीके से, तो फिर आप लोगों के लिए डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करना ये मुश्किल नहीं है। इसमें सारे फिर ये लॉज और ये रूल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोगों को ये रूल्स सब पता हो, आपने इसको अच्छी तरह मेमोराइज की हो। फिर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊँगा। तो डिफरेंस रूल हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी ऑफ एक्स इंटू एफ माइनस जी, ये दो फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं और इसकी दरमियान में क्या है हमारे पास डिफरेंस है, नेगेटिव साइन है। तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह लेते हैं, इसके इन दोनों के ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। डी बाई डी ऑफ एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं एफ का, फिर माइनस लगाते हैं एंड सेकंड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डी बाई डी ऑफ एक्स इंटू जी। तो ये हमारे पास डिफरेंस रूल है। फिर उसके बाद है 6 नंबर कोशेंट रूल। कोशेंट रूल हम किस तरह अप्लाई करते हैं, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल हम किस तरह अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर डिफरेंशिएशन में। फॉर एग्जांपल हमें गिवन हो डी बाई डी ऑफ एक्स इंटू एफ बाई जी, हमें दो फंक्शन डिवीजन में गिवन है और हमें कहा गया कि आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो इसका डेरिवेटिव फिर हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इसका तरीक़ाकार ये है कि हम सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं, डिनोमिनेटर एंड देन टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डी बाई डी ऑफ एक्स, न्यूमरेटर हमारे पास एफ है, पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं देन टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं एंड देन वी हैव टू टेक न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का हम डेरिवेटिव नहीं लेंगे जिस तरह कि यहाँ पे डिनोमिनेटर का नहीं लिया, और एंड देन टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव लेते हैं एंड होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है हमारे पास उसका स्क्वायर करते हैं। तो ये हमारे पास कोशेंट रूल है। आपने इसको समझा होगा मेरे ख्याल में, इसमें कुछ भी नहीं है, आपने इसको सिर्फ देखना है कि कोशेंट रूल में हमने क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर पहले लिखना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करना है एंड देन टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, देन नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमरेटर लिखते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड नहीं करते, उसको वैसे लिखते हैं एंड देन टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड अगेन होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करते हैं। तो इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ये डिफरेंट रूल है क्वेश्चन। एंड इसके साथ हमारे पास जो 7 नंबर रूल है वो है पावर रूल। 7 नंबर पे हम पावर रूल पढ़ेंगे। पावर रूल, पावर रूल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। लेकिन पावर रूल में डी बाई डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स पावर होल एन, ये हमारे पास पावर रूल है। हम पावर रूल को किस तरह लिखते हैं, सबसे पहले हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, एन हमारे पास पावर है, इसमें हम इस एन को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देन टेकिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द पावर ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स होल पावर एन एंड
सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस पावर, फिर हम इसके पावर से m1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड अगेन टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस f ऑफ x। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पावर रूल है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बात ये लाजमी है कि जो पावर हमारे पास n जो है ये हमारे पास बिलोंग टू रियल नंबर, n विल ऑलवेज बिलोंग टू रियल नंबर एंड n कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। n हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, ये जो n है हमारे पास। तो ये 7 नंबर रूल है, ये पावर रूल है। पावर रूल में हमने क्या करना है, ये मोस्टली यूज़ होता है डेरिवेटिव में। इसमें हमने ये करना है कि जो फंक्शन है उसके पावर को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस पावर। ये जो पावर है इससे फिर हमने 1 सब्ट्रैक्ट करना है एंड अगेन टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस f ऑफ x। तो ये हमारे पास पावर रूल है। तो इससे ये जो मेन रूल है डेरिवेटिव की ये मुकम्मल हो गई। इसकी फिर बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे।